नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और ध्यान सीरीज़ के चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। तो अब हम आज ये देखेंगे, ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए तैयार किया है ये बताने के लिए कि ध्यान बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। ये बात भक्ति पर और ये बात साधना के दूसरे साधनों पर और अध्यात्म पर भी बराबर तरीके से लागू होती है। ठीक है, आप ये सवाल को देखिए, बचपन का ये सवाल आपको याद है जिसमें हमें बोला जाता था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सबसे छोटा वाला एग्जाम्पल ले लिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला लगाना है आप लगाइए, इसे सॉल्व करिए और राइट हैंड साइड के इक्वल में लाके इसको प्रूव करिए। ये हम स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। इससे ये प्रूव होता था कि लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वेशन के इक्वल है। ठीक है, अध्यात्म, ध्यान, भक्ति सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप जो भी मेथड ध्यान के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी जिस भी व्यक्ति से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जहाँ जो भी चीज़ आप सुन रहे हो, जिनको भी सुन रहे हो, जो भी किताब पढ़ रहे हो, एवरीथिंग जो भी आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए कर रहे हो, अगर ये आपको शांति तक नहीं पहुँचा रहा है तो मतलब आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हो। अगर ये आपके अहंकार को घटा नहीं रहा है तो समथिंग इज़ नॉट राइट। ठीक है, अगर ये आपको, देखो तप का मतलब होता है तपना और घट जाना। ठीक है, घट जाना, मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी ये बाहरी आवरण मेरे ऊपर जो लद रखा है, जो मैंने खुद ही लाद दिया है, ये मुझे हटाते जाना है और मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म को पहचानते जाना है, जाते जाना है उसकी तरफ। तो अगर ये ध्यान का जो आपका मेथड है या फिर जो भी क्रिया, जितना भी आप टाइम दे रहे हो या ध्यान के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो, ठीक है, ये बात भक्ति पे भी लागू होती है। तो अगर वो आपको सुख और शांति तक नहीं पहुँचा रहा है, ईश्वर प्राप्ति तक नहीं पहुँचा रहा है, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका इक्वेशन राइट नहीं है, आपने फॉर्मूला सही नहीं सॉरी, इक्वेशन राइट नहीं है, आपने फॉर्मूला सही नहीं लगाया है, आपने सॉल्यूशन ठीक से नहीं किया। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपका मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, आपको सोच विचार बदलने की ज़रूरत है और आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी इसी मौके में मैं थोड़ा और आगे बताती हूँ आपको। जैसे कि कॉमनली ध्यान के बारे में लोग ये सोचते हैं कि ये जो दौड़ भाग वाली जो ज़िंदगी है, इससे अलग हट के आधे घंटे या 1 घंटे के लिए हम कहीं आसन लगा के बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और इसी को हम ध्यान का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान नहीं है। रोज़मर्रा में आपके कितने, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए अगर आप ध्यान की मुद्रा में रहते हो और बाकी टाइम वापस संसार वाले मुद्रा में रहते हो, तो फिर ये ध्यान का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, ध्यान आपको कंप्लीटली बदलने के लिए है, थोड़े से पार्ट में आपको थोड़ा सा भटकाने के लिए नहीं है, दूर करने के लिए नहीं है आपकी परेशानियों से। ठीक है, ध्यान करते समय जो आपके माइंड में बदलाव हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपके एक्शन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर मन में होने वाले बदलाव जो हैं एक्शन में नहीं दिख रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप शांति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सा तो यही बात हुआ ना कि आपका ध्यान जो है वो आपके मेंटल स्टेटस पे काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझते हो कि मैं इतना परेशान हूँ तो कुछ समय के लिए इससे भाग लेता हूँ या कुछ समय के लिए उसको मैं भुला देता हूँ और ध्यान में डूब जाता हूँ ताकि मुझे अपने परेशानियों को डील ना करना पड़े, उनको देखना ना पड़े, उनसे क्या कहते हैं उनसे सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये मेंटल वर्क होता है ना, परेशानियों को सामना करने के लिए आपको बहुत सारा मेंटल वर्क करना पड़ेगा, तो आप ये करने से बच जाते हो। तो ये बचने के लिए आप अगर ये सोचोगे कि मैं ध्यान करने बैठ जाऊँगा तो परेशानियाँ आपकी कहीं जाने वाली नहीं हैं, आप अशांत रहोगे। ध्यान आधे घंटे के लिए आपको शांत तो कर देगा, वो एक एक्सरसाइज की तरह हो जाएगा, आप शांत तो होगे, वो भी कुछ ही समय के लिए, लेकिन वो शांति आपकी अनंत काल तक टिकी नहीं रहेगी। तो ध्यान आपके लिए काम ये करता है कि आपको अनंत काल के लिए शांति पहुंचाता है। अध्यात्म में ऐसा भी बोला जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि शांति अगर होगी तो सुख नहीं होगा, सुख होगा तो शांति नहीं होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि परमानंद में सुख, शांति और समृद्धि सब कुछ होता है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ से, किसी एक्टिविटी से शांति नहीं मिल रही है, ठीक है, तो फिर उसमें आपको सुख भी कहाँ मिला। और किसी चीज़ में अगर आपको शांति है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है तो वो भी अधूरा लगता है मुझे। ठीक है, तो परम आनंद की तरफ जाना ही ध्यान का लक्ष्य होता है। और अगर ये पूरा नहीं हो रहा है तो आपको गहरा चिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आज इस बारे में ये एक होमवर्क समझिए अपने लिए और इस बारे में सोचिए बैठ के ज़रा, और नहीं तो 5 मिनट ही दीजिए और सोचिए कि आध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए आप किन किन मेथड को अप्लाई करते हो। जो भी पूजा पाठ के नाम पे आप कर रहे हो, जो भी भक्ति के नाम पे आप कर रहे हो, जो भी शास्त्रों को पढ़ने के नाम पे आप जिन शास्त्रों को पढ़ रहे हो, मैं मानती हूँ कि शास्त्र बहुत अच्छे होते होंगे, भगवत गीता को ही शायद आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको आप अप्लाई करो। तो ऐसा हो सकता है कि आप अप्लाई ना कर रहे हो,
ठीक है, इसलिए आपको उसका फ़ायदा ना मिल रहा हो तो बैठ के इस मामले में चिंतन करिए कि मुझे भगवत गीता पढ़नी तो है, लेकिन उसको अप्लाई भी करना है, तभी मैं परम आनंद की ओर, निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। ध्यान में आप इस चीज़ के ऊपर फोकस मत करिए कि आपको आंखें बंद करके कुछ मंत्र या फिर मंत्रों का उच्चारण करना है या फिर सांसों पर संयम करना है वगैरह वगैरह। ये सारी तो विधि हैं ही जो आपको परम आनंद तक पहुंचाएंगी, लेकिन आपने विधि पे इतना फोकस कर दिया और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैजिकली ध्यान आपके सारी चीज़ों को बदल देगा, आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन कर देगा, बेटर कर देगा। तो मैजिकली कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ साधना के बल पर प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बारे में सोचिए आज। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।